प्यारे भक्तों, मातंगों ने की थी हनुमानज की सेवा। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किष्किंधा आदि जगह होते हुए वे लंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। इस मंत्र के जाप करने से भगवान के प्रकट होने की मान्यता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। मंत्र काम नहीं करता है तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, जिन्हें भी आप जान लीजिए। पहला यह कि भक्त को अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए, जबकि दूसरा कारण यह है कि जिस जगह पर यह मंत्र जाप किया जाए उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित न हो जो पहली शर्त को पूरी न करता हो। अर्थात या तो 980 मीटर के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए, अथवा जो भी उपस्थित हो उसे अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिदुरु पर्वत श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। जब प्रभु राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। उस समय वे लंका के जंगलों में भी भ्रमण हेतु गए थे, जहां उस समय विभीषण का राज्य था। लंका के जंगलों में उन्होंने प्रभु राम के स्मरण में बहुत दिन गुजारे। उस समय पिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। जब वे पिदुरु से लौटने लगे तब उन्होंने यह मंत्र उन जंगलवासियों को देते हुए कहा, मैं आपकी सेवा और समर्पण से अति प्रसन्न हूं। जब भी आप लोगों को मेरे दर्शन करने की अभिलाषा हो, इस मंत्र का जाप करना, मैं प्रकाश की गति से आपके सामने आकर प्रकट हो जाऊंगा। जंगलवासियों के मुखिया ने कहा, हे प्रभु, हम इस मंत्र को गुप्त रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को यह मंत्र पता चल गया और वह इस मंत्र का दुरुपयोग करने लगा तो क्या होगा? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप उसकी चिंता न करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा जिसको अपनी आत्मा के मेरे साथ संबंध का बोध न हो तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। तब जंगलवासियों के मुखिया ने पूछा था कि भगवान, आपने हमें तो आत्मा का ज्ञान दे दिया है, जिससे हम तो अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध से परिचित हैं, लेकिन हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? उनके पास तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध का बोध भी नहीं होगा, इसलिए यह मंत्र उनके लिए तो काम नहीं करेगा। जिस पर हनुमान जी ने कहा था कि मैं यह वचन देता हूं कि मैं आपके कुटुंब के साथ समय बिताने हर 41 साल बाद आता रहूंगा और आकर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देता रहूंगा, जिससे कि समय के अंत तक आपके समूह के लोग यह मंत्र जाप करके कभी भी मेरे साक्षात दर्शन कर सकेंगे। इस कुटुंब के जंगलवासी अब भी श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते हैं। प्रिया भक्तों, वह मंत्र कौन सा है? चलिए शुरू करते हैं। कालतंतु कार्यचरन्ति एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमृष्णु। 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 कालतंतु कार्यचरन्ति एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमृष्णु।
कालतंतु कार्यचरन्ति एनर्मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमृष्णु 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 कालतंतु कार्यचरन्ति एनर्मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमृष्णु